क्या आप जानते हैं कि सीरिया, जो कभी दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं का केंद्र था, आज एक मानवीय संकट का प्रतीक बन गया है? 2011 में शुरू हुए सिविल वॉर के कारण अब तक 5 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये संख्या भारत जैसे बड़े देश के कई शहरों की पूरी आबादी से अधिक है। हैरानी की बात यह है कि सीरिया आज भी हिंसा और संघर्ष के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन सीरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। ये वो देश है जहां इंसान ने पहली बार कृषि की शुरुआत की थी। ये वो जगह है जिसे प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। दमिश्क, सीरिया की राजधानी, दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है, जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता का गवाह है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज विनाश और युद्ध का केंद्र बन गई? इस वीडियो में हम समझेंगे सीरिया के इस संघर्ष का इतिहास, इसके कारण और आज की स्थिति। साथ ही जानेंगे कि इस सब के पीछे किन ताकतों और कारणों का हाथ है। अगर हम इतिहास में जाएं, तो सीरिया प्राचीन काल में मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका भौगोलिक स्थान इसे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक प्रमुख मार्ग बनाता था। आधुनिक सीरिया का निर्माण 1920 में हुआ, जब ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसे फ्रांस के नियंत्रण में दे दिया गया। फ्रांस ने सीरिया और लेबनान को अपने प्रशासनिक अधिकारों के तहत विभाजित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जातीय और धार्मिक विभाजन को और गहरा कर दिया। 1946 में सीरिया को आजादी मिली, लेकिन इसके बाद भी देश में राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट की घटनाएं होती रहीं। 1970 में हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली और एक सत्तावादी शासन की शुरुआत हुई। हाफिज के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली और उनका शासन आज भी जारी है। 2011 में जब अरब स्प्रिंग मूवमेंट की लहर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फैल रही थी, सीरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। लोग लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुधारों की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया। विरोध को दबाने के लिए गोलीबारी और गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए गए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक संघर्ष में बदल गए। इसके बाद सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें कई समूह शामिल हो गए। सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद की सत्ता को बनाए रखने की कोशिश, फ्री सीरियन आर्मी एफएसए, लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करने वाले विद्रोही, ईसिस और अन्य चरमपंथी गुट, जिन्होंने युद्ध की स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। सीरिया के संघर्ष ने सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी अपनी ओर खींचा। आज सीरिया केवल एक देश का संघर्ष नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। रूस और ईरान, बशर अल असद सरकार के मुख्य समर्थक। रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई और वायुसेना के जरिए विद्रोहियों पर हमले किए। अमेरिका और तुर्की विभिन्न विद्रोही गुटों को समर्थन दिया। अमेरिका ने ईसिस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द बलों का साथ दिया। सऊदी अरब और इजराइल ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग भूमिका निभाई। इस अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ने सीरिया के संघर्ष को और जटिल बना दिया है। सीरिया का युद्ध केवल मौत और विनाश लेकर नहीं आया, बल्कि मानवीय संकट की नई परिभाषा भी लिख दी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 90% सीरियाई लोग गरीबी में जी रहे हैं। 60% से ज्यादा लोग हर दिन भूख का सामना कर रहे हैं। सीरिया के 80% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर्याप्त नहीं है। सीरिया का संघर्ष आतंकवादी संगठनों के लिए एक मौका बन गया। 2014 में ईसिस, इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने तथाकथित खिलाफत की घोषणा की। हालांकि 2019 तक ईसिस को सैन्य रूप से कमजोर कर दिया गया, लेकिन उनके प्रभाव और विचारधारा का खात्मा आज भी नहीं हुआ है। अन्य चरमपंथी गुट भी सीरिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय है। युद्ध ने सीरिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सीरियन पाउंड की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि आम लोग रोजमर्रा की चीजें भी खरीदने में असमर्थ हैं। उद्योग, कृषि और व्यापार सभी बर्बाद हो चुके हैं। तेल के भंडार, जो सीरिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ थे, अब आतंकवादी
और विभिन्न गुटों के कब्जे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बिजली संयंत्र सब कुछ युद्ध में नष्ट हो चुका है। सीरिया के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। 1,30,00,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। तुर्की 36 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को शरण दे चुका है। लेबनान, यहां 10 लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी है। यूरोप और अमेरिका, हजारों सीरियाई लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में यहां भी पहुंचे। इतनी तबाही के बाद भी सीरिया के लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे सीरियाई शरणार्थी अपने देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स और पहले, जैसे शिक्षा और पुनर्निर्माण में सहायता, धीरे धीरे सीरिया को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है। हालांकि इस सफर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग बेहद जरूरी है। सीरिया की कहानी केवल एक देश की त्रासदी नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे युद्ध और हिंसा किसी देश को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। आज सीरिया को शांति और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या दुनिया सीरिया की मदद के लिए आगे आएगी? क्या वहां शांति का सूरज दोबारा उगेगा? ये सवाल सिर्फ सीरियाई लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए अहम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया उन लाखों सीरियाई लोगों की आवाज बन सकती है जो आज भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं।